तो चलो हम अध्याय 2 खिलौनों का आनंद, ये सप्ताह कौन सा है? 5वां। और दिवस कौन सा है? पहला। मतलब आज कौन सा दिन है? सोमवार, है ना। सोमवार को हमारा पहला दिन और सप्ताह हमारा कौन सा हुआ? 5वां सप्ताह हुआ। इसमें हमारा दिया हुआ है खिलौनों का आनंद। अब हमारे कई प्रकार के खिलौने होते हैं, है ना। ये हमारा खिलौना ही है ना। एक देख लो, ये खिलौना है ना। एक देख लो, ये खिलौना है। ये कहीं देखे हो? हैं? कहाँ देखे हो? कौन सा चीज होता है इस तरह से? हैं? टोपी। और ये वाले ईंट, और ये वाले गेंद, और ये वाले पासा, है ना। कैरम बोर्ड, है ना। और ये बेलन, है ना। ये लट्ठा इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या होते हैं? खिलौने। खिलौनों का हम आज आनंद लेने वाले हैं। तो हम जान लेते हैं ये है क्या दरअसल। होते हैं हमारा क्या कि आज की गणितीय भाषा में इनको हम बोलते हैं 3D। क्या बोलते हैं? 3D। और कुछ ऐसे होते हैं जो होते हैं 2D। अब D का मतलब क्या होता है? डोमिनेशन, है ना। इसमें हमारा आता है 2D। क्या आता है? 2D। और क्या होता है? 3D। 3D। D का मतलब होता है डिमिनेशन। इसका हिंदी होता है आयाम। क्या होता है? आयाम। आयाम। और आयाम को क्या बोलते हैं? दिशा। क्या बोलते हैं? दिशा। क्या होता है? दिशा होता है, ठीक है ना। तो आज हम इन पर चर्चा करेंगे और इनको जानेंगे। तो सबको एक एक पन्ना ले लो, है ना। क्या ले लो? पन्ना ले लो। बना लेते। अब देखो, हम चलते हैं 2D की ओर, है ना। 2D का क्या होता है? 1D भी होता है। 1D का मतलब होता है, क्या होता है? रेखा। एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर। यहाँ आयाम का मतलब क्या होता है? दिशा। हम या ये कौन सी ये दिशा में जा रहे हैं, ये हमारा 1D है ना। 2D, 1D, 2D और 3D। हम अभी जी रहे हैं, किस में जी रहे हैं? हम 3D में जी रहे हैं।
3D का मतलब होता है, हम देखो कितने साइड जा सकते हैं। हम जा सकते हैं सामने और पीछे जा सकते हैं, है ना। आकार बगल भी जा सकते हैं। तो मनुष्य 3D में जी रहा है। किस में जी रहा है? 3D में जी रहा है। लेकिन जानवर जिसके 4 पैर हैं, हमारे 2 पैर हैं, हम 2 पैर में 3D के जीवन जी रहे हैं। आमने सामने जा सकते हैं, दाएं बाएं भी जा सकते हैं और मुड़ भी सकते हैं, है ना। लेकिन जानवर ऐसा है कि वो 2D में जी रहा है। वो तो पीछे जा सकता है या आगे जा सकता है, वो ऐसे नहीं जा सकता, है ना। अगल बगल वो नहीं जा सकता, ठीक है। जाएगा तो गिर जाएगा वो। तो वो 2D में जी रहे हैं जानवर, जबकि उनके 4 पैर होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखो दिशा कहता है, 2D का मतलब होता है 2 दिशाओं की ओर जा रहा है ना। ये त्रिभुज भी बनेगा हमारा तो 2 दिशा में जा रहा है। ये इधर आया और इधर गया, ठीक है ना। और 3D में है, इसका क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। और 3D में होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। देखो ये गया और ये आया और ये ऊपर की ओर गया, है ना। तो ये क्या हो गया? 3D हो गया, जिसके तीन दिशा हो। जिनके 3 दिशा हो वो क्या कहलाता है? 3D। और जिसके 2 दिशा हो वो क्या कहलाते हैं? 2D, है ना। और ये सभी क्या है? 3D में आते हैं। किस में आते हैं? 3D में। मान के चलिए आप लोग भी अपना वो ले लीजिए, क्या कागज ले लीजिए, एक पन्ना कागज ले लो या फिर उसी को ले लो, तो ऐसा एहसास होता है कि नहीं होता है? ठीक है ना। एक पन्ने हम ले लिए और इसको इस तरह से हाथ में मिलाते हैं तो एहसास होता है हमारा हाथ की नहीं? करके देख लो, पता चलता है। पता चल जाता है हमको कि हमारा हाथ है और कहां कहां मिला हुआ है, एहसास होता है ना। लेकिन हम इसी पुस्तक को ले लेंगे तो अब एहसास होंगे। पुस्तक ले लो, अब पुस्तक को मिलाओ, अपने हाथ मिलाओ, मिलता है, एहसास होता है, कुछ दर्द होता है? नहीं होता ना। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया? 3D हो गया। क्या हो गया? 3D। और ये हमारा पन्ना क्या हो गया? 2D, ठीक है ना। तो हम जान गए कि जो ये हमारे मान लो बोर्ड में ये हम लाइन खींचते रहते हैं, जैसा भी खींचे हम ये लाइन, ये दिखाई देता है ना। ये क्या है? 2D है। इसकी लंबाई चौड़ाई होती है ना। और 3D में मान के चलो हमको एहसास नहीं होता है, ये पेटी टाइप में है या फिर एक कार्टून टाइप में, है ना। तो कार्टून को ऐसे पकड़ेंगे ना, बीच में जगह रहेगा, जगह घेरता है ना। टंकी हम उठाएंगे, टंकी उठा लो तो क्या हमारा हाथ जुड़ जाएगा? नहीं जुड़ेगा। लेकिन ये पन्ना को हम ऐसे रखेंगे तो हमारा हाथ जुड़ जाता है, ठीक है ना। इसको हम 2D बोलते हैं और इनको 3D बोलते हैं। पानी की टंकी हो गया, सिलेंडर हो गया, ये टोपी को भी आप छुओगे तो हमारा हाथ ऐसे रहेगा, पूरा सेट नहीं होगा। वो क्या कहला गया? 3D कहला गया, है ना। और जो हाथ मिल गया वो 2D। मतलब 2 विमाएं। विमाएं मतलब होता है, विमाएं, इसको विमाएं भी कहते हैं, विमाएं, ठीक है ना।
विमाएं, द्विविमाएं, और ये 3 त्रिविमाएं, है ना, त्रिविमाएं, ठीक है हिंदी में। और अंग्रेजी में इसको 2D बोलते हैं, इसको 3D बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। तो आज हम अपने पाठ में ये बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं, इनको हमको क्या करना है, हल करना है, ठीक है। हमने गोला भी देख लिया, हमारा ये गोला है, ठीक है ना। फिर क्या है, त्रिभुज है, त्रिभुज निकालना भैया उसमें से। और ये देख लो घन है, C नंबर में घन है, इसको घन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। और इसको त्रिभुज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, गोला। और चौथे नंबर में क्या है, ये बेलन, इसको क्या बोलते हैं, बेलन बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हाँ कोई भी ले लो ना, कोई हाँ, अरे ये कहते, इसको क्या बोलते हैं, त्रिभुज, जिनके 3 भुजा हैं, 1 2 और ये 3, है ना। तो ये त्रिभुज हो गए हमारे। अब देखो भाई, यहाँ सवाल हमारा क्या कहता है, इसमें से बेलन की आकृति कौन सी है। इनमें से आपको बताना है बेलन कौन सा है। कोई भी लड़का आके पकड़े, बेलन कौन सा है, पहचान के बताए बेलन कौन सा है। हाँ अलग करके दिखा दो उधर, ये क्या है, बेलन है ना। तो हम जान गए कि ये हमारा बेलन है, तो हम ये डी में हमारा बेलन मिलता है, हम इसमें टिक लगा देंगे, ठीक है ना। इसी तरह से इनमें से गोले की आकृति कौन सी है, कोई भी आए फटाक से, आप कौन सा है गोला, गोला बताओ। ये क्या है, गोला है, बहुत सही। फिर तीसरा नंबर है, इनमें से शंकु की आकृति कौन है, शंकु कौन कहलाता है, शंकु दिखाओ, ये शंकु है, कौन बताएगा, फट से आ जाओ। ये इसको अभी शंकु का ध्यान नहीं है। ये टोपी वाला क्या कहलाता है, इसको दिखाओ, ये शंकु है। अब चौथा नंबर कहता है, इनमें से घनाभ की आकृति कौन सी है, घनाभ की आकृति बताओ, घनाभ की आकृति कौन है। अरे तो हमको नहीं, उनको दिखाओ, ये है घनाभ की आकृति, सही है ना, सही है। फिर 5वां नंबर में है, नीचे बनी आकृति की संख्या, ये एक जैसे बने हुए हैं, खाली स्थान है, क्या है, ये चित्र देखो क्या बना हुआ है, घन है कि घनाभ है। पुस्तक में देखो अपना अपना फटाक से, क्या है, तो यहां लिख सकते हो घनाभ, ठीक है ना। 6वां नंबर में है, पीले रंग की आकृति का नाम क्या है, पीले रंग की आकृति क्या है, क्या लिखा है, बेलन, है ना। हरे रंग की आकृति क्या है, घनाभ, है ना। तो ये चीज हमको लिखना है। तो अगला सवाल है 8वां सवाल, ऐसे टेबल पर कितने शंकु हैं, कितने शंकु हैं। हम समझ गए कि शंकु क्या हो, 3 शंकु हैं। घनाभ की दी गई आकृति में रंग भरिए, यहाँ तुमको क्या भरना है, रंग भरना है। इस चित्र में कौन कौन सी आकृतियां दिखाई दे रही है, नीचे वाले में क्या क्या दिख रहा है, सब कोई अपना अपना
ये पुस्तक में देखो 10वां नंबर, बेलन, शंकु और गोला, है ना। 11वां नंबर में कौन सी आकृति बेलन के ऊपर है? कौन सी? शंकु। बहुत सही। क्या रखा हुआ है? शंकु। वो दोनों मिलाकर के क्या बन गया? किसका रूप ले लिया? पेंसिल का, है ना। कौन सी आकृति शंकु के नीचे है? घना। बहुत सही। शंकु और बेलन की आकृति की संख्या क्या है? शंकु और बेलन की आकृति की संख्या गिन के बताओ। बेलन का 5, शंकु का 4, है ना। इस तरह से हमको ये पूरा करना है। आप समझ गए ना? जी। हाँ, तो भर डालो इसको, फिर चलेंगे नेक्स्ट में।